कि जुल्करनैन ने क्या क्या बातें कर दी हैं रजब भट्ट के बारे में। उसने सारे एहसानात गिना दिए आज तक जो भी हुए, जैसे भी वो रजब भट्ट को मिलते रहे हैं। उसने ईमान के हक में बहुत सारी जो है वो आवाज़ उठाई है। जुल्करनैन बड़ा समझदार बंदा है, ठीक है। इसने इसराइल के खिलाफ आज तक नहीं कोई बात की। इसने फ़लस्तीन के हक में कुछ नहीं बोला, ये ईरान के हक में नहीं बोला, ठीक है। जहाँ पे मुसलमानों को ज़रूरत है, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को बोलना चाहिए, वहाँ पे ये बंदा नहीं बोला। लेकिन रजब भट्ट जो फितना है ना, इसराइल के बाद वाला जो दूसरे नंबर पे फितना है, उसके बारे में इसने बोलना है, उसके बारे में लोगों को आगाह करना है। वहाँ पे ये पाकिस्तानियों की आवाज़ बन रहा है। हम लोग आपको जो है वो गिरा भी सकते हैं, हम लोगों ने आपको उठाया तो हम लोग आपको गिरा भी सकते हैं। थोड़ा सा दिल दुखा है, यहाँ पे थोड़ा दिल टूट गया, क्योंकि रजब भट्ट ने अपनी रजब फैमिली को बहुत यकीन दिलवाया था कि भाई मैंने झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्चा कह रहा हूँ। मेरी यकीन दिलवाया था ना इस बंदे ने कि मैं अपनी रजब फैमिली से झूठ नहीं बोल सकता। कभी 15 लाख तुमने लिए हैं, तो ये कह रहा था नहीं नहीं मैंने 15 लाख कब लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जुल्करनैन ने क्या क्या बातें कर दी हैं रजब भट्ट के बारे में। उसने सारे एहसानात गिना दिए आज तक जो भी हुए, जैसे भी वो रजब भट्ट को मिलते रहे हैं। उसने ईमान के हक में बहुत सारी जो है वो आवाज़ उठाई है, उसके हक में बहुत ज़्यादा बोला है कि भाई जो ईमान के साथ गलत हो रहा था, रजब गलत कर रहा था उसके साथ। खैर, और किस किस मौका पे उसने रजब पे कौन सा एहसान किया, रजब ने आगे से उसके साथ क्या गलत किया, सारी उसने बड़ी डिटेल में बताई है। अपनी तरफ से उसने जो है वो रजब की एक पोल खोल के रख दी है, उसकी हकीकत सामने रख दी है। अब देखते हैं क्या क्या हकीकत रखी है। आप भी देखो, मैं भी देखता हूँ, फिर इस पे हम रिव्यू देते हैं। पब्लिक सर्विस मैसेज एक मैं रिकॉर्ड करवाने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस फितने के खिलाफ मेरी लड़ाई नहीं है जो कि इस वक्त मैं उसके साथ लड़ रहा हूँ, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की लड़ाई है। क्योंकि इस वक्त इसराइल का नंबर दूसरा हुआ है और इस बंदे का नंबर पहला हुआ है गालियाँ खाने में। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस मैसेज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस बंदे में जरा भी तमीज नहीं है कि ये किससे किस तरह बात कर रहा है, इसको औरतों के साथ किस तरह से मुखातिब। अच्छा जी, जुल्करनैन बड़ा समझदार बंदा है, ठीक है। इसने इसराइल के खिलाफ आज तक नहीं कोई बात की। इसने फ़लस्तीन के हक में कुछ नहीं बोला, ये ईरान के हक में नहीं बोला, ठीक है। जहाँ पे मुसलमानों को ज़रूरत है, जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को बोलना चाहिए, वहाँ पे ये बंदा नहीं बोला। लेकिन रजब भट्ट जो फितना है ना, इसराइल के बाद वाला जो दूसरे नंबर पे फितना है, उसके बारे में इसने बोलना है, उसके बारे में लोगों को आगाह करना है। वहाँ पे ये पाकिस्तानियों की आवाज़ बन रहा है। जो पहले नंबर वाला फितना है ना, उसकी आवाज़ नहीं ये बन रहा, ठीक। वहाँ पे नहीं ये बोल रहा, वहाँ पे ये इसराइल को नहीं बुरा कह रहा, वहाँ पे इसको जूत फिरना है ना, इसलिए दूसरे नंबर वाले फितने पे इसने बात करनी है। अजीब बंदे हैं यार ये। मैं इन्फ्लुएंसर्स पे भी बड़ा हैरान हूँ, कोई नहीं बोला यकीन करें फ़लस्तीन के लिए, कोई नहीं। ये इन्होंने एक नहीं पोस्ट लगाई इसराइल के खिलाफ, ठीक है। और फिर बातें करते हैं कि जी दूसरे नंबर वाला जो फितना है ना, उसके साथ हम पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहे हैं। होना चाहिए। ये औरतों को कहता है कि मैं आपको ठुड्डे मारूंगा, ये औरतों को कहता है कि अगर आपकी दम है तो आप मुझे रोक कर दिखाएं। ये अल्फाज बोलते हुए मेरा खुदा गवाह है कि मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूँ, क्योंकि आज तक मेरे चैनल पर मैंने इस तरह के अल्फाज कभी भी इस्तेमाल नहीं किए, ना ही कभी किसी के इस तरह के अल्फाज मैंने रिपीट किए हैं। बट दिस टाइम ये बात मैं स्पेशली इसलिए अपने चैनल पर कर रहा हूँ और तुम सब लोगों को बता रहा हूँ, ताकि इस फितने के खिलाफ हम सब लोग मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह से अपने काम को जारी रखें जब तक ये फितना बंद ना हो जाए। ये कहते हैं ना कि मैं हूँ रजब फैमिली, ये रजब फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। एक और चीज़ बताता चलूँ कि ख़ानदानी और बदनस्ले बंदे में फ़र्क ये होता है कि जो ख़ानदानी मर्द होता है ना, वो कभी भी किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ मर्दों की लड़ाई लड़ता है। इसीलिए जब हमारे जो एडिट्स बनाने वाले हैं या हमारे जो फॉलोअर्स हैं या हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इसकी फैमिली के खिलाफ एडिट्स बना रहे थे, तब तेरी सो कॉल्ड बहन ने ही उनको कॉमेंट करके कहा था कि प्लीज़ 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 आइंदा के बाद मुझे और उसकी बहन को कभी भी इस तरह की चीज़ों में नहीं लेकर आना। दरअसल एक अदद हमारी ही वो बहन है जिसके साथ जुल्म हो रहा था, सितम हो रहा था। जब भी हम किसी का घर विजिट करने जाते थे, किसी दावत पर जाते थे, तो हम फील करते थे इस चीज़ को, इस औरत की इस घर में टगे जितनी इज्जत नहीं है। वो एक शख्स वैसे कह रहा था कि उसने हमें तकरीबन कुछ महीनों से ना इग्नोर करना शुरू किया है, लेकिन असल हकीकत आज की इस वीडियो में बयान करूंगा कि उसने हमें इग्नोर करना शुरू नहीं किया, बल्कि हमने उसको इग्नोर करना शुरू किया, क्योंकि हमें एहसास हो गया कि जिसके साथ हम रिश्ता निभा रहे हैं उसकी तो इतनी औकात ही नहीं है, वो तो इतने कैलिबर का मालिक ही नहीं है, वो तो इतना गंदा, इतना बदबख्त है कि जिन सब्सक्राइबर्स को वो अपनी फैमिली बोलता है, वो पैसों के लिए उनके इमोशंस को, उनको किसी भी तरह से बेच सकता है। फिर मैंने सोचा कि इससे ना मुझे किनारा कशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फितना है। अब मैं इसको फितना क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी ये मजहब की तौहीन करता है, कभी ये शिया सुन्नी इख्तलाफ पैदा करता है, कभी ये किसी की लड़ाई करवाता है। तुम लोग यकीन मानो, तुम लोग मेरी इस बात के साथ ना 100% मुत्तफिक हो गए कि जब से ये बंदा सोशल मीडिया पर आया तब से बिल्कुल सुकून नहीं है। यार क्या सारे के सारे कंटेंट क्रिएटर ही बुरे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये शख्स ही अच्छा है? ऐसा बिल्कुल। हाँ जी, क्या सोच रहे हैं आपने? जुल्करनैन की तो सुन ली, आप क्या लगता है कि ये बिल्कुल जो बातें कर रहा है ये बिल्कुल ठीक है? इससे पहले आज तक रजब भट्ट इतना बुरा नहीं था जब तक इसकी दोस्ती थी उसके साथ, ठीक है। अब अनबन हुई है तो वो फितना हो गया, ये सब कुछ हो गया, ठीक है।
तो हमेशा ही ऐसे होता है, जब किसी के साथ आपकी दोस्ती होती है वो बंदा बड़ा अच्छा होता है, जैसे ही थोड़ी सी अनबन होती है उसकी जो खामियां नजर आती हैं छोड़ बातें नहीं। खैर आगे सुनो क्या क्या कहता है। है। और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप किसके साथ लड़ रहे हो, इस बंदे ने तो अपनी बीवी की इज्जत तक नहीं की, तो ये आपकी कहाँ इज्जत करेगा। लेकिन इस फितने को इतना इल्म नहीं है कि जो लोग तुम्हें ला सकते हैं ना सोशल मीडिया पर या दूसरे कंटेंट क्रिएटर से मिलवा सकते हैं, तो वो लोग आपकी इस फितना फैमिली को खत्म करने के लिए एक नई जंग का आगाज भी कर सकते हैं। जुल्करनैन यहाँ पे कह रहा है कि हम लोगों ने दूसरे क्रिएटर से आपको मिलवाया है, तो इसलिए हम लोग आपको जो है वो गिरा भी सकते हैं। हम लोगों ने आपको उठाया तो हम लोग आपको गिरा भी सकते हैं। जुल्करनैन ने बहुत ज्यादा नहीं मिलवाया, एक आध पार्टी में आपने वो एक वीडियो देखी होगी, कमल आफ्ताब और मनाहिल मलक जो है वो वीडियो बना रहे थे, रजब भट्ट पीछे ऐसे शरारतें कर रहा था, ठीक है। थोड़ा बहुत एक आध उस पार्टी में ये जो है वो रजब भट्ट को ले गए थे। उसके बाद फेम उसके पास, इन लोगों ने भी उसको पॉडकास्ट में इसलिए बुलाया क्योंकि वो न्यू न्यू उठ रहा था, फेमस हो रहा था, तो इसलिए इन लोगों ने पॉडकास्ट बुलाया। अगर वो फेमस ना होता, ठीक है, इतनी उसमें कोई गलबात ना होती, तो ये उनको क्यों बुलाते अपने पॉडकास्ट में ना, बात सोचने वाली है। तो वो फेमस हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने उसके साथ दोस्ती अच्छी कर ली, इसलिए इन्होंने उसको अपने पॉडकास्ट में बुलाया, ठीक है। बाकी इन्होंने को फेम नहीं दिया, यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो अपने सर पे आया, जैसे भी उसकी किस्मत थी, जैसे भी आया, लोगों को शॉर्ट आउट दे के आया, जो भी उसने किया, बहरहाल अपने वो सर पे आया, इन लोगों ने उसको नहीं फेम दिया, ठीक है। ये वो फेमस हो रहा था, इन लोगों ने उसके साथ मिलकर पॉडकास्ट कर लिया, दो चार आगे क्रिएटर्स को मिला दिया, तो वो ये जुल्करनैन भाई जो है वो एहसान गिना रहे। खैर आगे देखो जरा। तो ये बंदा हमारे जी घर आता है, तकरीबन 2023 की ये बात है। 2023 में मेरी वाइफ चूंकि करते थे पॉडकास्ट, वो पॉडकास्ट के दौरान मेरी वाइफ ने मेरे से मशवरा लिया कि यार ये एक यूट्यूबर है, क्या इसको मैं अपने पॉडकास्ट में बुला लूँ। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ अगर ये अच्छा है, ठीक है, डिसेंट है, तो इसको बुला लो, ठीक है। तो मेरी वाइफ जब इसको मैसेज करने के लिए जाती है, अब तेरी औकात दिखाता हूँ कि तेरी औकात कितनी है, कि तूने 2021 का हमें मैसेज किया हुआ था, माशाल्लाह नाइस कपल ये वो, और हमने तेरा मैसेज ही 2023 में देखा था, ये तेरी औकात है। मतलब तू कुछ भी नहीं था, तू कुछ भी नहीं था, तू ना सिफर था, सिफर। अच्छा जी, जब रजब भट्ट ने इनको मैसेज किया था, इनकी तारीफ की थी, तब रजब भट्ट को नहीं पता था कि वो फेमस हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी ये बड़े कंटेंट क्रिएटर होते हैं, ये छोटे आम बंदे को ये जवाब देना ही नहीं, अकड़ में होते हैं थोड़े से, ठीक है। आम बंदे को जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझते, ठीक है, उसका मैसेज भी सीन नहीं करते, अकड़ इतनी होती है। कुछ बात ये भी होती है, इनको मैसेजेस बहुत ज्यादा आए होते हैं, ये हर बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकते, ये बात मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। इससे ज्यादा ये लोग जो है वो ज्यादा अकड़ में होते हैं कि भाई हम फेमस हैं, हम क्यों हम अरे गहरे को मतलब जो है वो जवाब दें। अब इनके लिए रजब भट्ट तब जो एरा गहरा था, क्योंकि वो फेमस नहीं था, जैसे ही वो हल्का सा फेमस हुआ, भाग के इन्होंने सबसे पहले उसको पॉडकास्ट पे बुलाया, ठीक है। तो फिर भी अगर आप इतने ही थे, आपने क्यों बुला लिया फिर उसको अपने पॉडकास्ट में? क्योंकि तब उसके पास फेम आ चुका था। जब उसके पास फेम नहीं था, आपने अखड़ में इसका मैसेज भी सीन नहीं किया था, तो इसमें आप नहीं कह सकते कि भाई तेरी इतनी की औकात ये है। उसके बाद ये शख्स, जब मेरी वाइफ इसको मैसेज करती है, इसको मेरी वाइफ बोलती है कि आप कल क्या हमारे पॉडकास्ट पर आ सकते हो, ये शख्स आ जाता है और साथ में हमारी माँ जी भी आती हैं। फिर उसके बाद इनका पॉडकास्ट होता है। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के बाद माँ जी और भट्टी साहब हमें कहते हैं कि हम एजल को बहुत देखते हैं, एजल से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसको तो हम स्क्रीन में ही पपियाँ जपियाँ कर रहे होते हैं, उससे मगर मिलवा देना तो क्या ही बात हो जाएगी। अब हम अपना पॉडकास्ट ना अपने अपार्टमेंट पर करते थे, घर में नहीं हम करते थे। तो एजल घर पर थी, तो हमने कहा एजल तो घर पर है, तो आप फिर यही है कि अगर आप एजल से मिलना चाहते हैं तो हम घर चले जाते हैं। तो हम घर आ जाते हैं, एजल से मिलवाते हैं, इनकी खातर तवादो करते हैं, चाय पानी पूछते हैं। फिर उसके बाद इस बंदे को मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ, मैं इसके टीचर के तौर पर, एक अच्छे ब्रदर के तौर पर इसको बहुत सी चीजें समझाता हूँ, बताता हूँ। आज ये जो कह रहा है ना कि मैं किसी की सपोर्ट से नहीं आया, मैंने तो अपने दम पर ये फैमिली खड़ी की है, और मेरी जान तेरे चन्ना दम ही नहीं सी कि तू साडे ना मिल भी पांदा, ठीक है। ये शख्स खुद ही मेरी वाइफ को अपनी बहन बनाता है, फिर मेरी जो बेटी है उसको अपनी भांजी बनाता है, हमारा रेगुलर हाल चाल पूछता है, हमारे घर आता है, ईदें लेकर आता है, शिवरातें लेकर आता है। जैसे कि एक भाई को अपनी बहन का हक अदा करना चाहिए, उस तरह से ये हमारे साथ चलता है, और हम भी इसके साथ वैसे ही चलते हैं जैसे हमें चलना चाहिए अपने एक भाई के साथ, बिल्कुल साफ सुथरे होकर। जैसे हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही हम इसके लिए भी सोचते थे। जिस बंदे को इसने अभी काटा है, जिस बंदे को गाली दी है, उन लोगों से हम इसको मिलवाने वाले थे, ताकि इसका भी पता चले कि ये भी कोई यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है। चाहे तब ये छोटा था, लेकिन है ये अभी भी छोटा। पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ये अपनी वाइफ को कह रहा होता है कि इनकी तो शादी भी मैंने खुद कोलैब कर करके करवाई है, इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। ओ मेरी जान, तेरी इतनी औकात ही नहीं थी कि तू अपनी शादी भी कर सकता। तेरी शादी के कपड़े, वाइफ का मेकअप, तेरी वाइफ के कपड़े, ये सारी की सारी चीजें हमने तुझे कोलैब में दिलवाई थी, और तुझे पैसे भी दिलवाए थे। 16 लाख रुपया एक जगह से हमने तुझे दिलवाया था, और तरले कर करके दिलवाया था कि यार ये एक यूट्यूबर एग्जिस्ट करता है, प्लीज इसके साथ कोलैब कर लो, इसको इस वक्त पैसों की जरूरत है, इसकी शादी है। खासकर तेरा जब निकाह भी था ना, तब भी मेरी वाइफ का ये वॉइस नोट पहले तुम लोग सुनो। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा यार, एक वो है रजब फैमिली व्लॉग वाला, देखो ज़रा, उसका अभी निकाह है और उससे पहले उसने उपटन करना है, तो देख ले तूने उसके साथ कोई सीन करना है, क्योंकि उसकी माशाल्लाह आजकल व्यूअरशिप बहुत अच्छी आ रही है।
तभी मेरी वाइफ एक ब्यूटी प्रोडक्ट वाले को मैसेज करती है स्पेशली इस बंदे के लिए, और अभी कहता फिर कि मुझे तो किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया, मैं तो अपने बलबूते पर आया हूँ, इनकी तो उसमें इतना। मैं ना ये लफ्ज बोलते हुए भी शर्मा रहा हूँ कि यार किसी औरत को मुखातब करते हुए आप इस तरह की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक खानदानी आदमी। अच्छा जी, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा दो हाथों से बजती है। इन्होंने जो भी एहसानात किए रजब भट्ट पे, ठीक है, जितनी जितनी उसकी जहां जहां पे हेल्प की, वो सारे वॉइस नोट और सारे मैसेजेस दिखा दिए। अभी बारी रजब भट्ट के भी आएगी, ठीक है, वो भी बताएगा यहाँ पे मैंने इनकी हेल्प की है, या यहाँ पे मैंने इनको कोलैबोरेशन दिलवाई है, जो जो भी उसने भी किया। तो अभी आपने एक साइड पे नहीं हो जाना, अभी आपने रजब भट्ट का भी वेट करना है, ठीक है, वो भी अपने एहसानात इन पे गिनाएगा। इन्होंने अगर गिना दिए तो वो भी ऑब्वियसली बताएगा लोगों को कि भाई मैंने भी यहाँ पे हेल्प की है। अगर इन्होंने ये सब कुछ गिनाई दिया तो मैं भी गिनाऊंगा। मैंने इसका हिसाब तभी लगा लिया था जब इसकी पहली फाइट हुई थी। इसने मुझे कहा कि भाई मैं ना 50 लाख रुपए इस बंदे से ले रहा हूँ, मुझे पता मैं फाइट लड़ लूँ, मैं चूंकि खानदानी आदमी हूँ, मैं कभी भी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ा, मैं इस तरह के फेम को थूकता भी नहीं हूँ जो किसी के साथ लड़ाई झगड़े के बाद हासिल किया जा सके, चाहे वो फेम हो या पैसा हो। मैं इसको कहता हूँ कि भाई नहीं करना, तू अच्छे से चल रहा है, प्लीज अच्छे से चल। इसने कहा तुझे नहीं पता चौधरी, पैसों का मामला है, पैसे यार पैसे आ जाएंगे, 50 लाख रुपया थोड़ी अमाउंट नहीं होती। मैं इसे कहता हूँ यार तू जिस बंदे को सपोर्ट करने लगा है वो लोगों को ना चूना लगा रहा है, वो बच्चों से पैसे बटोर रहा है, 40-40 50-50 हज़ार रुपए कोर्सेज बेचकर। प्लीज ऐसी एक्टिविटी कोई ना करना। तेरी पब्लिक है, तेरे पर एतमाद करती है, तो उनके एतमाद को नहीं तोड़ना। ये मुझे कहता है कि यार चौधरी तन्नू नहीं पता, तू बच्चे दा बच्चे ही रहना है चौधरी, मैं घर बनाना है यार, भावें लोगों के खून ना बनाना, भाई मैं घर बनाना है, मैं किराया ते रह के थक गया यार, मैं बड़ी औखी जिंदगी देखी है। और मेरी जान तेरी यहाँ से ही बदनस्ली मुझे तब शो हो गई थी कि तू जब कह रहा था ना कि मैं किसी भी हाल में घर बनाना चाहता हूँ, मैं किसी भी हाल में ये करना चाहता हूँ, मैं किसी भी हाल में वो करना चाहता हूँ। एक खानदानी आदमी जिसके माँ बाप ने मेहनत की हो, मेहनत से उसको पाला पोसा हो, वो कभी भी इस तरह की सोच का हामिल नहीं होता। वो हमेशा मेहनत करके कुछ बनाने का हामिल होता है। वो कभी भी लोगों को एतमाद को तोड़ता नहीं है। मैं इसे पूछता हूँ कि यार क्या किया, कम अज कम तू ये लड़न ही लग गया है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ को मुक्के सुनने मार के हरा भी देता। तब ये उसी टाइम मुझे बैठ पर कहता है चौधरी ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਰੈਪਟਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ ਐ ਜੀ नहीं ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਰਨ ਦੀ भी गल होई सी पहले, ऐसे वास्ते मैं उनको कुछ किया नहीं है, मैं हार गया। और इसकी जो ऑडियंस है वो इसके लिए रो रो कर मर गई, वो इसके लिए दुआएं कर करके मर गई। तब मैंने इसके मुंह पर लानत भेजी कि लानत हो तेरी शक्ल पर। ये 40-50 लाख रुपए ना कंटेंट क्रिएटर जिंदगी में बड़े देखते हैं, हजारों देखते हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करते कि वो किसी को कुट खा लन। ਇਹਦਾ मतलब तू कल पैसे वास्ते ते कुछ भी कर लेगा, तेन कोई कहे ना कि ते पैसे दवांगा ते कपड़े अपने ला दे, तो तू तो कपड़े भी ला देंगे। तब ये चुप कर गया था। और तू सारे कंटेंट क्रिएटर्स को कह रहा है कि तुम लोगों के बंदे 10-10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे जितनी अभी भी उनकी औकात नहीं बन पाई, उनके पास मेरा पैसा नहीं है। और मेरी जान 2016 की बात तुझे याद करवा दूं, मेरे और तेरे मिलने से भी 6 से 7 साल पहले की, कि तू इधर ही जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ ना, इसी के सफारी ब्लॉक में अपना सर फटवा के गया था। जिस सर के बारे में तू अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता है ना कि मेरा सर फटा था, मुझे वो बंदे मिल जाए ना तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। देख कितनी पुरानी तेरी स्टोरी मैं अभी तेरे सामने ले आया हूँ, और मैं इस बात को पूरा करना नहीं चाहता। अभी सारी की सारी बात का मुझे यहाँ से जुल्करनैन की बातें सुन के ना थोड़ा सा दिल दुखा है, यहाँ पे थोड़ा दिल टूट गया, क्योंकि रजब भट्ट ने अपनी रजब फैमिली को बहुत यकीन दिलवाया था कि भाई मैंने झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच्चा कह रहा हूँ, मेरी उसके साथ फेक फाइट नहीं है। तलहा रिव्यूज बेचारा रो रो के मर गया, बेचारा रो रो के मर गया कि ये सारी फेक फाइट है, क्योंकि उसको आपको पता है कि वो रिकॉर्डिंग और ऐसी बातें वो ना मौके पे रिकॉर्ड कर लेता है, ताकि ना कल को मीडिया के सामने रखूंगा मेरे भी अच्छे व्यूज आ जाएंगे। वो भी बड़ी आगे की आइटम है तलहा रिव्यूज में। लेकिन वो बेचारा रो रो के मर गया कि ये फेक फाइट है, अनस अली फेक है, अनस अली फेक है। किसी ने यकीन नहीं किया। रजब भट्ट ने ऐसा अपनी ऑडियंस को तब इसने यकीन दिलवाया था ना, इस बंदे ने, कि मैं अपनी रजब फैमिली से झूठ नहीं बोल सकता। जुल्करनैन से भी तब पूछा ना कि भाई 15 लाख तुमने लिए हैं, तो ये कह रहा था नहीं नहीं मैंने 15 लाख कब लिए। बाद में एक शादी में ये उससे तलहा रिव्यूज से मिला, जब तब उसको भी कह रहा था कि बताओ तुम्हें किसी ने कहा था कि मैंने 15 लाख लिए हैं। उसने कहा आगे मैंने नानी वाले, उसने मेरे ख्याल में उसने नानी वाले का नाम लिया था, मुझे नानी वाले ने बताया था कि जुल्करनैन ने जो है वो 15 लाख लिए हैं। ठीक है, इसने क्योंकि अनाउंस आके किया था ना कि अनस अली अगर तुम इतने बहादुर हो तो आओ, मेरा एक भाई है रजब भट्ट, उसके साथ तुम बॉक्सिंग वाला मैच रख लो। ये ऐलान जो है वो जुल्करनैन ने किया था। मतलब इसने भी 15 लाख लिए थे, इसने भी अवाम को चूना लगाया, और रजब भट्ट का चूना इसने आपको बताई दिया। खैर अभी वो भी आके बताएगा, देखते हैं इस बात का वो जवाब देता है या नहीं। बहरहाल उस वक्त रजब भट्ट ने बड़ा यकीन दिलवाया था अपनी अवाम को कि भाई मैं जो है आपके साथ, आपका रजब आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा, आपका रजब बहुत सच्चा है। तो अभी जुल्करनैन झूठ बोल रहा है, उस पर इल्जाम लगा रहा है। ठीक है, थोड़ा इसकी बात सुन के दिल तो दुखा है, लेकिन हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। ठीक है, अभी हम दिल को इस चीज से तसल्ली देंगे कि हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। तो आपने अभी रजब भट्ट के जवाब का भी इंतजार करना है कि वो क्या कहता है। अच्छा जी, जुल्करनैन ने तो बड़ी बड़ी बातें गिनवा दी हैं कि भाई फर्नीचर जो तुम्हारे घर का पहला था वो मैंने दिलवाया था कोलैब करके वो सनान के साथ। जो इस वक्त रजब भट्ट के घर में फर्नीचर है वो भी जुल्करनैन साहब ने दिलवाया था कोलैब करके। तो जुल्करनैन ने तो बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं, देखते हैं अब रजब क्या करता है। उसके मतलब ना जवाब का इंतजार रहेगा कि वो क्या क्या कहता है, उसने क्या क्या इस पे एहसानात किए, क्योंकि इसने तो सारे गिना दिए
कहाँ कहाँ पे इसने उसकी हेल्प की है, कहाँ पे फर्नीचर दिलवाया, कहाँ पे उसका घर लेने में मदद की है, इसने हर चीज़ ही गिनवा दी है। मतलब कोई एहसान अपने सर रखा नहीं है, सारे एहसान उतार दिए हैं इसने। तो खैर देखो आगे क्या क्या कहता मेरे दोस्त इतने मेरे साथ सिंसेयर हैं कि क्या बताऊं। और मेरी जान है, तू हमारे तरले करता था कि मेरे दोस्तों के पॉडकास्ट कर लूं, इसके भी प्रूफ दिखा सकता हूं। मैं यहाँ पर जो भी बात कर रहा हूँ विद प्रूफ कर रहा हूँ, मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ पड़ा हुआ है। और तूने हमें क्या इग्नोर करना है, ये इग्नोरेंस बस बाद में आता हूँ, दोस्तों की पहले बात बता देता हूँ। तू कितना सगा है अपने दोस्तों के साथ, और तेरे दोस्त तेरे साथ कितने सगे हैं। कि तेरे दोस्त जो अभी रिसेंट ब्लॉग में जिसमें तू औरतों के लिए बुरे अल्फाज यूज कर रहा था ना, उसी रिसेंट ब्लॉग में तेरा एक दोस्त बैठा हुआ था जो कह रहा था कि रजब भाई तो बड़ी जल्दी किसी पर एतमाद कर लेते हैं। वो तेरा दोस्त और एक और तेरा दोस्त, उसी का ही पुराना दोस्त, ठीक है, खुद ही समझ जाओ। कमेंट सेक्शन में बताना भी मुझे कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो मेरे पास आकर बैठे हुए थे और तेरी इतनी इतनी बातें वो मुझे बता कर गए थे। तुझे मैं यहाँ पर अगर सुनानी शुरू करूँ ना तो तन्नू भी पता लग जाए कि किन्ने हो तेरे सगे ने। और उसके बाद तेरी अगर बातें मैंने उनको अभी यहाँ इसी प्लेटफॉर्म के जरिए सुना दी ना तो उनको भी पता चल जाएगा कि तू उनका कितना सगा है, क्योंकि तूने भी मेरे साथ उनके मुतालिक बातें की हुई हैं। तेरे दोस्त आकर जब मुझे बताते थे ना कि ये तो हमें यूट्यूब का व्लॉग नहीं करने देता, क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि अगर हम व्लॉग करेंगे तो इसके व्यूज कम हो जाएंगे, ये भी पैसा कमा लेंगे, ये मेरे बराबर आ जाएंगे। तो ये निहायत ही घटिया और लालची आदमी है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है, ये हमें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। ये तेरे दोस्तों के अल्फाज हैं। अगर कहेगा तो साथ में एक और अदद बंदा भी बैठा हुआ था, उसको भी यहाँ ले आऊंगा, उसको भी बिठाकर उसकी गवाही डालूंगा। और अगर फिर भी मैं तुझे झूठा लगता हूं तो अपने दोस्तों से कुरान उठवा लेना और उनसे पूछना कि क्या तुम लोगों ने ये बातें जुल्करनैन के साथ की थी या नहीं की थी। इग्नोरेंस रह गई यार। अभी जब मेरी वाइफ का बर्थडे था ना, ये पिछले से पिछले साल की बात कर रहा हूँ, तब मैंने तुझे अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया था। तू कह रहा था ना कि वो छोटे छोटे इवेंट करते हैं, मुझे इनके स्टैंडर्ड का पता चल गया था, इसीलिए मैंने कहा कि यार अब इनसे मुझे रिश्ते ही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके छोटे छोटे इवेंट नहीं अटेंड कर सकता। मेरी जान तेरी औकात ही नहीं है कि तू हमारे इवेंट ना अटेंड करता, हम तुझे बुलाते ही नहीं है। सही है, इतनी तेरी औकात है। पिछले 1-1.5 साल से हमने तुझे इग्नोर करना शुरू किया है, जब से हमें पता चल गया कि तू फितना फैमिली है। फिर उसके अलावा बताता चलूँ कि इसको मैंने अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया, लेकिन मैंने अपनी दूसरी बहन, इनकी भी बहन है गज़ल बहन, उनको मैंने बुलाया, उनको मैंने इन्विटेशन शेयर किया। फिर उसके बाद उनका मुझे वॉइस नोट आता है। अगर इस बात पर भी इतबार ना हो तो भी कंटिन्यू रखूंगा, अगर तुम सुधरे नहीं, अगर तुम तमीज़दार अल्फाज जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर टू बी कंटिन्यू में तुम्हारे वॉइस नोट भी चला दूंगा, जिससे तुम्हारी औकात का लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हें वो नहीं बुलाते थे तुम, लेकिन अपनी बहन को कहकर मैसेज करवाते थे कि वो रजब भाई को तो इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं है कि कवल की बर्थडे है, तो वो कह रहे हैं मैं तो जा रहा हूँ, मुझे तो इन्विटेशन ही नहीं आया। तो फिर मैं ढीठ पड़ जाता हूँ कि यार देखो ये मुझे खुद बोल रहे हैं कि रजब को मैंने इन्वाइट नहीं किया, नहीं तो इनको खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर देना चाहिए कि हम उसको नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि वो अपने कुछ लफंडर दोस्तों को हमारी फैमिली गैदरिंग में ले आता था और हमें वो चीज़ बर्दाश्त नहीं थी। तो इसी बात पर फिर मैंने वॉइस नोट किया, वो भी मैंने झूठ बोला कि ये थोड़ा सा ढीठ ना फील कर जाएं, क्योंकि मैं एक अच्छे दिल का इंसान हूँ, इसलिए मैं कभी भी किसी अपने को ढीठ फील नहीं करवाता। अच्छा जी, फिर मैं उनको मैसेज करता हूँ, नहीं मैंने तो रजब को मैसेज किया है, शायद वो उसको सेंड नहीं हुआ मैसेज। फिर मैं उसी टाइम में रजब को इन्विटेशन भेजता हूँ, वो फिर से वही काम करता है, कुछ 3 से 4 बिन बुलाए मेहमानों को अपने साथ ले आता है। वो बैठते हैं, वो खाते हैं, वो पीते हैं, वो नखरे दिखाते हैं आपको बिला वजह के। थोड़ी सी बोता पाइए ना तो फिर बंदा इंदे नखरे बखानता है, वो नखरे दिखाते हैं, मैं उनके नखरों को बर्दाश्त करता हूँ। लेकिन मैं उस टाइम पर ये ज़रूर समझ लेता हूँ कि जुल्करनैन ये तेरे स्टैंडर्ड के बिल्कुल नहीं है, तू इनको जल्दी जल्दी से फारिग करा, क्योंकि इनके साथ तेरा गुजारा नहीं चल पाएगा। ले जी, जुल्करनैन ने तो बहुत कुछ बोल दिया, बस हो गई है और नहीं सुना भाई। जुल्करनैन साहब ने ना मतलब एक चीज़ ये कन्फर्म करवा दी है कि आप कभी भी वो दोस्त मत बनाओ जो कि सोशल मीडिया में बाद में आ जाए या फिर सोशल मीडिया पे काम करता हो, ऑलरेडी वो फेमस हो या फेमस होने की कोशिश कर रहा हो, उसके साथ अपनी बातें कभी मत शेयर करो। पर्सनल तो कभी मत करो, सिर्फ ना एक काम की हद तक रखो। सोशल मीडिया की दोस्ती बहुत भारी है, बहुत भारी है यार, मतलब मेरे सुन के रोंगटे खड़े हो गए जो जुल्करनैन ने बोल दिया है। तो ये याद रखो, अगर आप फेमस होने की कोशिश कर रहे हो, सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हो, तो सोशल मीडिया वाला आपने ऐसा कोई दोस्त नहीं बनाना जिसके साथ आप अपनी सारी बातें शेयर कर सको, पर्सनल बातें शेयर कर सको, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। एक लिमिट में रह के आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। तो बाकी मुझे दें इजाजत, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं अपने कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी रजब भट्ट का भी जवाब आएगा, फिर देखते हैं दोनों में से सच्चा कौन, फिर हम फैसला करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद।